हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशियों पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीषों को लेकर आए और परमेश्वर आपके घर परिवार से हर प्रकार के बंधनों को, दुखों को, क्लेशों को दूर करे और परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करे कि आपकी पीढ़ियां तक ब्लेसिंग को प्राप्त करती रहे और वो हमेशा आशीषित और आनंदित रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर उस वचन में हमसे बात करेंगे और हमारी परेशानियों को हमारे जीवन से दूर करेंगे और जो कुछ हम उससे पाना चाहते हैं परमेश्वर वो हमें देगा, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। बस हमें मांगने की जरूरत है। तो आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखते हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवन में वो सारी आशीषें नहीं आ पाई हैं जो वो परमेश्वर से हरदम मांगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि किस रीति से हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए और परमेश्वर हमें देता है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 65 अध्याय और उसकी 24 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनको उनकी सुन लूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको क्या दूंगा? उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी क्या करूंगा? सुन लूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जब आप उसको पुकारोगे ना, तो वो आपके पुकारने से पहले ही आप जानता है कि आप क्या मांगना चाहते हो, आप क्या परमेश्वर से पूछना चाहते हो। वो आपके पुकारने से पहले आपको उत्तर देने के लिए रेडी है। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप जब परमेश्वर के पास जाएं तो अपने पूरे संपूर्ण हृदय के साथ उसके पास जाएं। आप अपने मन में किसी के लिए भी कोई गलत सोच को ना रखें। दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय आप अपने अंदर रखें। और जब आप अपने हृदय को बिल्कुल साफ और पवित्र करके परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आपके मांगने से पहले ही आपकी सुनता है और आपके पुकारने से पहले ही वो आपको क्या देता है? उत्तर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दाऊद के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो दाऊद था उसका अभिषेक परमेश्वर ने कब किया? जब वो छोटा था, जब वो चरवाहा था, जब वो अपनी भेड़ों को चराता था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक जब किया और जब वो बड़ा हुआ, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, परमेश्वर ने उसको क्या किया? अपनी पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्ण करता गया, उसको बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा देता गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अभी पूरी तरह से तैयार है मेरे कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को दिया। उसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय क्या था? बिल्कुल साफ था। परमेश्वर ने शुरू से उसके हृदय में एकदम पवित्रताई को देखा था। कोई भी उसके मन में क्या छल नहीं था, कपट नहीं था। उसने छोटी ही उम्र में इतने बड़े गोलियत को मार गिराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ थी, परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ था। और उसने क्या परमेश्वर से बोला कि प्रभु, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं तो गोलियत को नहीं मार सकता। उसने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास था कि मैं जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में कोई भी पाप नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी मैं गलत काम नहीं करता। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ और परमेश्वर के अनुसार चलता हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा उसके लाइफ में कार्य करता था और उसके संग संग रहा करता था। इसीलिए उसने अपने जीवन में, जब तक वो जीवित रहा, एक भी लड़ाई उसने नहीं हारी। परमेश्वर उसके साथ रहा और वो हमेशा जयवंत होता गया। हमेशा उसने हर एक लड़ाई को जीता और वो बढ़ता गया, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ता गया, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ता गया। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने हृदय को पूरी तरह से साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, कोई भी दोष हमारे अंदर जब नहीं होता, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में कार्य किया, उसके मांगने से पहले उसको दिया,
उसके पुकारने से पहले उसकी सहायता और मदद करी, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी वही कामों को कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जब भी वही परमेश्वर था, परमेश्वर परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर जब भी वैसे ही काम करता था, परमेश्वर आज भी वैसे ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि पहले लोग उसकी आज्ञाओं को बहुत अच्छी तरह से मानते थे, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, बीमारियां हैं, निराशा है, परेशानियां हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को टालते हैं, परमेश्वर के वचन को साइड कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। लेकिन जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू करेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलना शुरू करेंगे, उसके वचन को मनन करना शुरू करेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि परमेश्वर आपके हालातों को इस तरह से बदलेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। इतनी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकती है, आपके बच्चे इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो सकते हैं, और आपके परिवार में कोई भी इतना ज्यादा आशीषित नहीं होगा जितना आप होंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सी हमें खुशियां दी हैं, बहुत से हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए हैं, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिया है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया है। परमेश्वर ने जैसे ही दाऊद के हाथों से गोलियत को मरवाया, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमसे शैतान को हरवा सकता है। हमारे लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को कर सकता है। कब? जब हम दाऊद की तरह पूरी तरह से अपने आप को पवित्रताई में लेके चलेंगे, अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेके चलेंगे, बिल्कुल साफ लेके चलेंगे। हमारे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं होगी, किसी के लिए कोई पाप नहीं होगा, कोई व्यभिचार नहीं होगा। ये नहीं हम मुंह से तो अच्छी अच्छी बातों को निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में सामने वाले के लिए गलत भावना चल रही है। उसकी चीजों को देख के हमें कुढ़ना नहीं है, जेलसी नहीं करनी। हमने ये नहीं सोचना इसके पास गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास अच्छे वस्त्र क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश से अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, और तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह नहीं होगी। लेकिन तुम्हें अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम उसकी पता भी नहीं लगेगा कि वो किधर गया। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हूँ। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है, अपना पूरा फेथ मुझ पर दिखाना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मांगने से पहले मैं क्या करूंगा, तुम्हारी सुन लूंगा, तुम्हारे पुकारने से पहले मैं तुम्हें उत्तर भी दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने ऊपर भरोसा ना रखकर परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। और जितने लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे, हमारी बीमारियों को क्यों नहीं ठीक कर रहे, परमेश्वर क्यों हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर रहे, पहले आप अपने हृदय को देखें कि आपका हृदय पूरी तरह से साफ है। क्या आपने अपने विरोधियों को क्षमा किया? क्या आप कोई ऐसा पाप तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहे, आप अपने मुंह से गालियां तो नहीं निकाल रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप किसी के विरुद्ध कुड़कुड़ा तो नहीं रहे, आप वचन के खिलाफ तो नहीं बोल रहे। आप अपने आप को चेक करना शुरू करें। जैसे ही आप अपनी कमियों को अपने जीवन से निकालना शुरू करेंगे, अपने अंदर सुधार लाना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होना शुरू होगा। परमेश्वर आपसे बात भी करेगा, आपको दर्शन भी देगा, आपको विजन भी देगा, आपसे बात करेगा, आपको हीलिंग भी देगा, चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा। आपके जीवन में मिरेकल्स भी होंगे, आपका डिप्रेशन आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, आपके बच्चे नशों से बाहर आएंगे और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आज कितनी ही ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जो ये बोलती हैं कि हमारा प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता, हम वचन नहीं पढ़ पाते, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमारा मन नहीं लगता, नींद आने लगती है। तो मेरा आप विश्वास करें कि जब आप अपने हृदय को साफ करना शुरू करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में होती है कि आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आपका प्रार्थनाओं में मन नहीं लग पाता, आप जब प्रार्थना करने लगते हैं तो आपको उबासियाँ आने शुरू हो जाती हैं, आपके माइंड में अलग-अलग तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। वो जब तक आपकी लाइफ से दूर नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से साफ नहीं करेंगे। खास तौर पर लेडीज़ों में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, इधर-उधर की बातों को सुनना, फ़ोन में गलत चीज़ों को देखना, नाटक देखना, अलग-अलग तरीके की चीज़ों को फ़ॉलो करना।
वही चीज़ें उनको क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उनके माइंड में घूमती हैं और उनके ध्यान को क्या करती हैं, भटकाती हैं। इसीलिए शैतान जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है वो लेडीज़ों पे करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक निर्मल पात्र है और इससे मैं बहुत आसानी से डिस्टर्ब कर सकता हूँ, इसे मैं परमेश्वर के वचन से अलग कर सकता हूँ। और फिर वो क्या करना शुरू करता है, बीमारियों को डालना, निराशाओं को डालना, डिप्रेशन को डालना, प्रॉब्लम्स को डालना, दुःख तकलीफ को डालना शुरू करता है। लेकिन आपने क्या करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। आपने आज से अपने अंदर से ये सारी चीज़ों को निकालना है और सिर्फ़ केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार करे, आपके लाइफ़ में, आपके घर परिवार में परमेश्वर बदलाव को लेकर आए, आपके बच्चे बदलें, आपका हस्बैंड बदले, आप बदलो, तो पहले आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। पहले आपको उन चीज़ों को अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है जो शैतानी है, जो आपको बार-बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आपको पहले उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ से साइड करना है। जब आप उन्हें हटाएँगे तो परमेश्वर की आशीषें आपकी लाइफ़ में आना शुरू होंगी और परमेश्वर के उत्तर आपकी लाइफ़ में आने शुरू होंगे। जब आप उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर उत्तर भी देगा। जब आप उसको उसे माँगेंगे तो परमेश्वर आपको माँगने से पहले देगा। हालेलुया! तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज से ही आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना स्टार्ट करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना शुरू करें। परमेश्वर आपके लिए अपने उत्तम भंडारों को खोलकर उत्तम से उत्तम आशीषें देना शुरू करेगा और आप इतनी आशीषित होंगे, आपके बच्चे इतने आशीषित होंगे कि आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर इस तरह से आपकी परिस्थितियों को भी बदल सकता है। अपने आप को चेक करें, साफ करें, पवित्रताई में लेके चलें, परमेश्वर आपको आज से ही उत्तर देना स्टार्ट करेगा। हालेलुया! आइए मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और जिस तरह से परमेश्वर दाऊद के संग-संग रहा और उसको कभी भी एक भी लड़ाई हारने नहीं पड़ी और वो हमेशा जयवंत होता गया, आशीषित होता गया, हमेशा उसने विजय को प्राप्त किया। उसी तरह से परमेश्वर आपके भी संग-संग रहे और परमेश्वर आपको भी कभी निराश ना करे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए, आप परमेश्वर में फलते जाएँ, फूलते जाएँ, फलवंत होते जाएँ और परमेश्वर के फल, परमेश्वर की आशीषें आपकी लाइफ में आती रहें। आप सब जन अपनी आप आँखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए और आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। आपने हमें बताया कि जब हम आपको पुकारते हैं तो आप हमें उत्तर देते हैं हमारे पुकारने से पहले मेरे परमेश्वर, और जब हम आपसे माँगते हैं तो आप हमारे माँगने से पहले ही हमें दे देते हैं। सच में खुदा बाप, खुदावंद परमेश्वर, आज जितने भाई-बहन, माता-पिता ऐसे हैं मेरे प्रभु जिनके जीवन में कोई भी आशीष अभी तक नहीं आ पाई है मेरे प्रभु, जो लोग निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं मेरे परमेश्वर, आज का वचन उनसे बात करे मेरे प्रभु और उनके हृदय को आप साफ करें मेरे परमेश्वर। और जब उनके हृदय से सारी गंदगी दूर हो जाए मेरे प्रभु, तो आपका पवित्र आत्मा उनके भीतर वास करे और उनके जीवन में कार्य करे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, निराशाओं को, दुखों को, तकलीफों को आप दूर करें पवित्र आत्मा जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसी घड़ी एक-एक भाई-बहन को, इस प्रार्थना को सुनने वाले एक-एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लहू में, जो आपने कल्वरी क्रूस पर हमारे पापों की शिफ़ा के लिए, चंगाई के लिए बहाया मेरे परमेश्वर, मैं एक-एक जन के ऊपर लगाती हूँ पवित्र आत्मा जी और आपकी चंगाई को मैं इनके जीवन में माँगती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को बचाएँ, उनको उनका उद्धार करें, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें मेरे खुदावन। उनके हृदय से हर प्रकार की बुराई को आप निकालें मेरे प्रभु, इनको इनकी गलतियाँ दिखाएँ मेरे परमेश्वर, ताकि अपने आप को साफ कर सकें और जब ये अपने आप को साफ करें तो पवित्रताई में चलें मेरे परमेश्वर, और पवित्रताई में चलने के द्वारा आप इनके जीवन में बड़े-बड़े मिरेकल्स को करें। जिस तरह से आपने दाऊद के जीवन में किया मेरे प्रभु, उसे आशीषित किया, उसके बच्चों को ब्लेस किया मेरे परमेश्वर, उसकी पीढ़ियों को आशीषित किया मेरे परमेश्वर, उसी तरह से जितने लोग आपके वचन को मनन करें मेरे प्रभु, अपने हृदय को साफ करें और पवित्रताई में चले, आप उनको भी ब्लेस करें, उनकी पीढ़ियों को भी ब्लेस करें मेरे परमेश्वर और उन पर अपना अनुग्रह करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कोई भी दुःख, कोई भी तकलीफ इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। हर प्रकार की बीमारी का आत्मा इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके घर परिवार को छोड़े, इनके फैमिली मेंबर्स को छोड़े, बच्चों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार का आत्मा जो इनके घरों में वास करता है, इनके बच्चों के अंदर काम करता है, नशे कराता है, पाप कराता है, व्यभिचार कराता है, गलत संगतियों में ले जाता है,
उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी घड़ी इनके घर परिवार से आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ। इसी घड़ी वो सारी अंधकार की शक्तियां जल जाएं और नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रबा शंदे ने मेरे बे सिखेरी अंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे बे सिखेरी अंदे रिसंधाना मारा बा सखारी अंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे बे सिखेरी अंदे। पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा एक एक जन को टच करे राइट नाउ खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका पवित्र लहू एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नखुनों तक लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। आपके सामर्थी हाथों में एक एक जन को सौंपती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं। अपने पंखों की आड़ में आप सभी लोगों को छुपा लीजिए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में कार्य कीजिए, इन पर दया कीजिए, इनके पापों को आप क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने अपना लहू तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए बहाया, और जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें अपने लहू से धोता हूँ और शुद्ध करता हूँ। सच में खुदावन खुदा बाप, आप इतने महान परमेश्वर हैं कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया मेरे प्रभु। हमारे पापों का भार आपने अपने ऊपर उठा लिया और हमें आपने चंगा किया, ब्लेस किया, हमें क्षमा किया, अपने लहू से धोया और शुद्ध किया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी शांति के लिए जो आपने हमें दी मेरे परमेश्वर। सच में खुदावन आपका वचन हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है मेरे प्रभु, हमारे घावों को चंगा करता है मेरे परमेश्वर, हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमें निराशाओं से बाहर लाता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोगों का मन टूटा हुआ है मेरे प्रभु, किसी ना किसी बात की वजह से, किसी कारण की वजह से, आप उन्हें संभाले मेरे परमेश्वर और उनको हिम्मत दीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए, उनको बल और ताकत दीजिए मेरे प्रभु। उनके शरीर में, मांसपेशियों में, हड्डियों में एक नया बल उतर आए मेरे परमेश्वर, और वो तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, तेरी शक्ति से भर जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं। सच में खुदा आप हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं, हम विश्वास करते हैं। और आपका वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है और तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। सच में खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि आज जितने लोग आपसे प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपने उनके जीवन में वो कामों को किया है, उनकी लाइफ में आपने चमत्कारों को किया है, छुटकारे को लेकर आए हैं, डिलीवरेंस करी है मेरे परमेश्वर, अपनी शांति को लेकर आए हैं परमेश्वर, आपने टूटे मन वालों को संभाला है मेरे परमेश्वर, इनके घर से निराशाओं को दूर किया है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप कि आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, और मेरे परमेश्वर आपने इन्हें उत्तर दिया, और इनके मांगने से पहले ही आप इन्हें दे चुके हैं। खुदावन मैं इस वचन का विश्वास करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोग में कवर करती हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर परिवार में बरकत को लेकर आए, आपकी सारी निराशाओं को परमेश्वर दूर करे और आपको बहुतायत से बढ़ाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।